आमतौर पर अमरोहा के बारे में कहा जाता है कि इस शहर का नाम जो है वो आम और रोहू मछली से मिलाकर बनाया गया है। बचपन से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब आकर ये बातें आया होती जा रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों से यहाँ के हमने जानकारी की, उन्होंने ये बताया कि इसका कोई भी ताल्लुक आम और रोहू से नहीं है, क्योंकि रोहू मछली भी यहाँ पर पैदा नहीं होती है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शिया आलिम मौलाना रजा अली रजन साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानकारी करेंगे कि अमरोहा को लेकर जो बातें की जाती हैं उसमें कहां तक सदाकत है। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ तशरीफ लाए। बस मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन में आपसे बात कही कि अमरोहा का नाम जो है आम और रोहू को मिलाकर के रखा गया है, क्या ये सही है? ये बात जो है समझ में नहीं आती, और जो रिवायत मशहूर है जी जी, उसे मैं बिल्कुल भी ये कह के बात कह देता हूँ कि देखिए, शाहवलाए साहब जो थे, बुजुर्ग थे जी, उनका काम शहरों का नाम बदलना नहीं था। ठीक ठीक, ये हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं मिलती ऐसी कि हमने जाके शहरों के नाम बदले हैं जी, ये काम बादशाहों के हैं। ठीक ठीक, जैसे हमारी मोहतरमा मायावती ने नाम बदले हैं, जी जी, या आज इस वक्त नाम बदले जा रहे हैं, जी जी, ये काम हुकूमतों के हैं, वलियों के नहीं है ये काम। हाँ, उस दौर में ऐसा कुछ नहीं कभी था। भी नहीं, ना वलियों को कभी ये काम नहीं हुआ तो नाम बदल। फिर इसका पहला नाम क्या रहा होगा? ये इसका नाम एक जमाने में अजीजपुर भी रहा इसका नाम जी, और ये चूंकि आमों के सिलसिले में बहुत मशहूर है, आमों का इलाका है जी जी, उससे मुतालिक अमरावती और अमरपाली ये सब कुछ रहा है इसमें जी, और यहाँ का जो बादशाह था पुराना वो भी हिंदू था जी, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आबादी हुई है मुसलमानों की बात को। जी जी, तो यहाँ ये आबादी पहले से थी, मौजूद थी जी। पहले प्रोफेसर नाशिद नकवी साहब, वो भी यही कहते हैं। तो उनसे भी हमने इस बारे में जानकारी की, तो उनका भी ये कहना था कि ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसमें शाहवला साहब का नाम जोड़ दिया गया है कि जी जी, उन्होंने आम और रोहू पेश किया और आम रोहू कर दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, उस जमाने में नहीं था ये सब कुछ। जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और शायद हो सकता है कि आज के दौर के बच्चे नौजवान इस बात को सुनकर ताज्जुब भी करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। नहीं, देखिए, हर चीज को जो है अपने नाम समेटना कोई अच्छी बात नहीं होती कि जबरदस्ती कि ये नाम भी उन्होंने रखा शाहवला साहब ने। जी जी, कुछ नहीं। दूसरा सवाल ये है, अभी हमने 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाया, और इस यौम आज़ादी के साथ साथ हमने अपने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तो अभी तक ये कहा जाता है कि इसका जो आज़ादी का बिगुल बजा वो दिल्ली से बजा, कुछ कहते हैं कि मेरठ से बजा, और कुछ कहते हैं कि शुरुआत उसमें अमरोहा से भी हुई है। तो इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहला हमला जो हुआ अंग्रेज फौज पर जी, वो मेरठ में हुआ। जी, 1857 से पहले, 1857 में हुआ जी, अच्छा, 1857 हुआ शायद 12 मई को, ठीक ठीक, और 17 मई को 5 दिन के बाद हमारे अमरोहा में। तो यहाँ जो हमला हुआ वो बाकायदा तरीके से, चूंकि यहाँ शाहवला साहब के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, यहाँ के तमाम जो उस जमाने के रोसा कहलाते थे, जी जी, वो मीटिंग थी, जी, जो जिम्मेदार होते थे उस जमाने के, उन लोगों ने मीटिंग की थी, लेकिन उसमें कोई बात तय नहीं हो पाई। जी, फिर इख्तलाफी मसाइल हो गए आपस में, जी, जी, तो अंग्रेजों के खिलाफ हमला तो हो गया, शब्बीर अली खान गुलजार साहब ने हमला कर दिया, जी, और यहाँ के तहसीलदार को भी गोली मार दी। अच्छा, ऑन ड्यूटी, ऑन स्पॉट, वो भी सही साहब थे कोई। अच्छा, उन्होंने कहा मैं नहीं हटने का यहाँ से, ठीक, अपनी सीट नहीं छोड़ने का मैं। उन्होंने कहा कि आप हट जाइए यहाँ से। वो किसी ने कह दिया उनसे, गुलजार अली साहब से, कि ये जो है आई विटनेस बन रहे हैं, अच्छा, तुम्हारी आंखों के सामने, ठीक, उन्हें गोली मार दी गई। नतीजा ये है कि ये बात गजेटियर में भी लिखी गई जी, कि इतने दुश्मन अंग्रेजों के सैयद कहीं के नहीं देखे जितने अमरोहा के हैं, ये उसमें गजेटियर में लिख दिया गया, लिखा हुआ है। और ये थाना जो है कोतवाली जिसे हम कहते हैं जी, ये पूरा सैयदों का मोहल्ला था, बहुत गशा हुआ मसरक्का। जी, जी, और ये भी एक जुमला बीच में आ गया है, तो मैं कहता चलूं कि कुरैशी बिरादरी जहां कहीं भी अमरोहा में आबाद है, जी, जी, वो सादात की बस्ती से अटैच है। नहीं, बिल्कुल, ये देखा जाता है, ये बात देखी ये चाहे शफातपोता हो, चाहे पद्दरा हो, चाहे लकड़ा हो, चाहे शाली सराय हो, चाहे दानिशमंदान हो, जी, जी, जहां जहां भी है हमारी पुरानी आबादी, वहां वहां ये कुरैशी आजाद है। जी, अब ये जुमला आया है तो मौलाना सालिम साहब का एक जुमला भी कहता चलूं जी, कि जितनी कौमें यहाँ अमरोहा में मुसलमान हुई हैं, बाकी हिंदुस्तान में मुसलमान हुई हैं, जी, उनमें कुरैशी ऐसे लगते हैं कि ये अरब से आए होंगे। और उसके सिलसिले में वो दलील ये देते हैं कि चूंकि जबिये का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक, तो जबिया करने वाले हमारे साथ फौज के साथ साथ आए होंगे। ठीक, ये उन्होंने एक दलील दी थी। मोहम्मद सालिम साहब बहुत बड़े आलिम थे, मंडी चौक के बाले नेता साहब जो हैं, अबुल हसन साहब के दादा, बहुत बड़े आलिम थे, फारसी के बहुत बड़े। तो आपको इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? ये बिल्कुल सच्चाई नजर आती है। अब मुझे ये और बताएं, अभी आपने
यहाँ के उसका जिक्र किया कि आजादी की लड़ाई में यहाँ से बिगुल बजा। तो यहाँ से जो लोग शहीद हुए हैं, क्या उनमें कुछ नाम आप बता सकते हैं? हाँ, ये शेख अफजल साहब जिनके नाम का गेट बना, ये भी हमने बताया था उन्हें, मंत्री जी को। जी जी। तो उन्होंने उस पर गेट बनाया। वो गेट इत्तेफाक ये है कि बन गया ईदगाह पे, जहाँ पे सारे मुसलमान पहुंच नहीं पाते। जी जी। तो मुसलमानों के लिए वो ईदगाह पे जाना बहुत जरूरी नहीं होता, वो अलग अलग मस्जिदों में नमाज हो जाती। जी जी। तो वो ईदगाह पे बना अंदर जाके। जी। वो गेट अगर कहीं मेन जगह में बनता तो फिर शेख अफजल की तरह पहचान होती। मैंने कोशिश की थी कि 2007 में जब 150 साल जश्न मनाया जा रहा है जी, तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आने के हालात थे, दिल्ली से बातचीत हो गई थी, लेकिन उस वक्त यहाँ हम अप्रोच नहीं कर सके। जी जी। जो मतलब हमारे चेयरमैन साहब थे हाफिज इकरार साहब जी, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके वालिद साहब से तो मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात नहीं हुई। उस जमाने में मैं बाहर रहता था और वो प्रोग्राम नहीं हो सका। वरना उस साल 2007 में हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट अमरोहा आता और अमरोहा का नाम भी एक बड़ी फहरिस्त में आ जाता। जनाब, नवाब वक़ारुल मुल्क का नाम यहाँ तालीम के मैदान में लिया जाता है, उनका कितना रोल रहा? उनका रोल ये है कि आप ये समझ लें कि जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर थे वहां पर हैदराबाद जो उनका वक्फनामा है जी जी, मेरे पास महफूज है। अच्छा। वो वक्फनामा इस वक्त कम से कम 10 से 15 या 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो उनकी वक्त है, लेकिन ये कमनसीबी है हमारे मुसलमानों की जी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो है एक साहब थे, उन्होंने कार्रवाई की, आफ्ताब भाई ने कार्रवाई की थी जी। उस वक्त एक मुंसिफ ऐसा आ गया जो वीएम हाल का बढ़ावा था, उसने रिश्वत लेके मुकदमा खिलाफ कर दिया। मतलब आप ही समझ लें, इतना घटिया था वो। हमारी बदनसीबी कही जाए। और वक़ारुल मुल्क साहब की हैसियत यह है कि ये जो वक़ारुल मुल्क गेट बना है जी जी, इसकी नूरानियत मेरी जिंदगी के साथ वाबस्ता है माशाल्लाह माशाल्लाह। इस गेट की डिजाइन बनवाने के लिए मैं अलीगढ़ गया जी, और मुझे उन्होंने अलीगढ़ बुला लिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की तालीम मुकम्मल हो माशाल्लाह। और मजे की बात यह है, हॉस्टल नहीं मिल रहा था जी जी, मगर मेरे बच्चों को जो हॉस्टल मिला वो वीएम हाल मिला बगैर मांगे। बड़ी बात है, बड़ी बात जी जी कर दिया उसने, डीएलडब्ल्यू ने, डीसीडब्ल्यू ने मना कर दिया था नहीं है, 2 साल की वेटिंग है जी। लेकिन जब मैं बातचीत हुई तो पता चला कि मिल गया, और वक़ारुल मुल्क का हॉल वो जो उन्होंने बना के दिया था जी जी, 25,000 रुपए चांदी के उस वक्त दिए, 35,000 रुपए चांदी के दिए थे बाप रे बाप उस वक्त यूनिवर्सिटी को, और वो हॉस्टल पूरा बना के दिया था। बहुत बड़ा हॉल है वो वीएम हॉल। मौलाना साहब, आप शिया आलिम भी हैं, अब एक सवाल दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं मैं कि यहाँ पर अमरोहा में जो जुलूस अज़ा निकाले जाते हैं उसकी तारीख क्या है, कब से शुरू हुए? देखिए, ये जो तारीख है इसमें तमाम जुलूस जो है अगर इन्हें गौर से आप देखें जी जी, तो अब तो ये सब शियों के लगते हैं लेकिन इसमें ये जुलूस शियों के थे ही नहीं। अच्छा। ये सही जिम्मेदार थे सारे के सारे जी जी, और दूसरी कौमें जुलूस निकालती थी जी। इसमें कोई कमंगरों का ताजिया है जो शफाकतों का सबसे बड़ा है, ठीक है ठीक। इसमें कोई सैफियों का है जी, कोई अहमदनगर का है जी, हाँ। कोई किसी बिरादरी का, कोई किसी बिरादरी का। अब वो हालात बदले जी। 5 तारीख के आलम निकालाते थे, हुरमत शाह बसरट्टे का अम्बाड़ा, 4 तारीख का हुरमत शाह है आपका मोहल्ला जी, हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से आजादारी जो थी इसमें कहीं ऐसा तासुब नहीं था जैसा आजकल कड़वापन पाया जाता है कि शिया अलग सुन्नी अलग। वो सब उस जमाने में सब आजादार होते थे और सब होते थे, मतलब सही जिम्मेदार होते थे जी, वो इनाम वगैरह देते थे, अपना सब होता रहता था सिलसिला। जब हालात बदले जी जी, और हमारे यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जी, पता नहीं जाने क्यों कि मरने वालों का जिक्र खत्म किया जाए। मर गया वो मर गया, खत्म करो उनका जिक्र, मरने वालों का जिक्र मत करो, अब बरसी मत करो जी, अब ये मत करो। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हिंदुस्तान के मुसलमान को पहुंचा वो ये पहुंचा कि हिंदुस्तान में जितने लोग शहीद हुए हैं जी मुल्क की वफादारी के लिए, उनका हम यौम शहादत नहीं मना सकते, क्योंकि बरसी तो मनानी नहीं, भूल गए तो हम भूल गए, बच्चों को याद ही नहीं हमारा बात। अब शेख अफजल साहब का नाम लोगों ने मजाक में किया, जब वो आसिफ कुरैशी मुझसे बोले ना कौन थे शेख अफजल जी, मैंने कहा भाई सुन लो, तारीख उठाकर दी, ये जो थे शिया नहीं थे, तभी तुम सोच रहा हो कि अपने नाम रख दिया है। तो मैं सिर्फ इसलिए कि जो गुलजार साहब का नाम हम नहीं बता सके कि उनकी कब्र कहाँ बनी जी, लेकिन शब्बीर अली खान साहब को काला पानी हुआ और उनकी कब्र वहां कहीं होगी। अब कौन तहकीक करे वहां पे जाके कि उनकी कब्र कहाँ है, लेकिन जिनकी है हमें उनके हमें मुल्क की कब्र यहाँ पर है, लेकिन उसे भी हमारी नौजवान नहीं, नौजवान नस्ल नहीं जानती। दूसरी बात यह है कि उनके इतने औकाफ होने के बावजूद उस रजिस्ट्रार ने लिखा है कि ये इनकी हैसियत ऐसी थी कि ये मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आ सकते थे, तो मैं इनके घर जाके तकमील दस्तावेज करने के लिए इनके घर हाजिर हुआ। कितनी बड़ी बात, जुमला लिखा है उसमें, रजिस्ट्रार ने लिखा है, ये ब्रिटिश पीरियड की बात है जी। ये रेलवे लाइन को इधर लाना, वरना जो है कि सीध में जा रही है, आप देखें पूरी लाइन जो है वो जो रोड है NH24 जी, उसकी बराबर में है रेलवे लाइन सब जगह जी, लेकिन ये जो अमरोहा लाई गई है ये सिर्फ वक़ारुल मुल्क की वजह से।
ये पोस्ट ऑफिस लाया गया अमरोहा में, कितनी सिर्फ विकारुल मुल्क बड़ी हस्ती। विकारुल मुल्क ने टेलीग्राम खुलवाया यहाँ पर और बिला वजह के टेलीग्राम करते थे, ताकि इतने कोटे पूरा कर दिया है ताकि टेलीग्राम का पोस्ट ऑफिस हट ना जाए यहाँ से। मतलब ये काम किया उन्होंने। उनका मिजाज ये था कि अगर 1 रुपये भी कहीं से आ रहा है तो भौंका दो। पूरी कौम को जमा किया कि मेरे बेटे की शादी हुई है, अब आप कहें तो मैं वलीमा कर दूं, ये रखे पैसे, और आप कहें तो यूनिवर्सिटी को भेज दूं जी। तो लोगों ने कहा नहीं, आप यूनिवर्सिटी को भेज दिए। तो इस तरीके से अमरोहा की आवाम की भी शिरकत है उस पैसे में, क्योंकि वो तो खाना मुझे खाना था, आपको खाना था, तो हमारे खाने के पैसे भी यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। ये अमरोहा के। एक सवाल तो ये कि अमरोहा में कितने अज़ा खाने हैं और सबसे पुराना अज़ा खाना कौन सा है? देखिए, इस सिलसिले में तो बड़ा मसाइल जो है बड़ा अजीब है कि कब कौन सा पुराना है। अज़ाखाना ये चांद सूरज का अम्बाड़ा बहुत पुराना है जी। दोस्त अली साहब का अम्बाड़ा भी काफी पुराना है जी। तो ये अम्बाड़े जो है तो मुख्तलिफ जमानों में बनते रहे, अगर कुछ पुराने और कुछ नए, कुछ अंदर बन गए, अंदर जनान खाने हैं जी। तो तकरीबन 72 के करीब अज़ाखाने यहाँ पर हैं मौजूद इस वक्त जो है हमारे यहाँ। और अब फिर मुस्तकिल किसी ने अपना घर वक्त कर दिया, वो बन गया, वो अज़ाखाना हो गया। भाई किसी के सिलसिला है, उन्होंने एक इधर को भी बना दिया एक कमरा, ये भी अज़ाखाने का हो गया। तो ये सिर्फ अकीदत की बात है। जाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो शिया और सुन्नी कम्युनिटी में कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। कलमा एक है, नमाज एक है, नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जा सकती है। सुन लीजिएगा। लेकिन आज के दौर में कोशिश ये भी की जा रही है कि जो खला पैदा हुआ था, जो दूरियां पैदा हुई थी, उसको जो है और करीब लाया जाए। बल्कि अमरोहा में तो एक शिया सुन्नी फोरम बन चुका है। तो आप इसके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? वो मैं आपको बताऊं जी। एक सिलसिला ऐसा हुआ कि मुझसे कहा गया कि ये दिल्ली के जो अतराफ में कुछ गांव हैं जी, जहां का कल्चर ऐसा था कि वहां अली राम मोहम्मद सिंह नाम होते थे। अरे बाप रे बाप। तो ऐसे ही एक लड़के से मेरी मुलाकात कराई गई और उससे कहा गया शिया सुन्नी फर्क बताओ जी, मेरा ये मिजाज नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मेरी मालूमात में शिया सुन्नी फर्क कुछ नहीं है, ठीक, बस अब एक समझता हूँ जी। उसे लगा कि मुझसे ज्यादा झूठा कोई आदमी उसे नहीं मिला, क्योंकि उसे उससे पहले बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने उससे कहा कि देखो, दीन का सुतून है नमाज, ठीक, ये शिया भी मानते हैं, सुन्नी मानते हैं, बेहतर 5 वक्त होती है, ये शिया भी सुन्नी सब कहते हैं जी जी। अब 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद के तो मसला नहीं है, लेकिन नमाज का जो तरीका है जी, वो सुबह की 2 रकत जोर से पढ़नी है बिजहर, ठीक ठीक, हर जगह पढ़ी जा रही है, शियों में भी सुन्नियों में बेहतर। जोहर की 4 रकत खामोश, बिल्कुल खामोश, असर की खामोश खामोश, बेहतर बेहतर। ऐसा नहीं हो रहा कि शियों का इमाम कहीं और खड़ा होता हो, सुन्नियों को कहीं और खड़ा होता है, वो आगे ही खड़ा होता है, सब एक का इमाम वही मेहराब में खड़ा होता है, आगे खड़ा होता है। सबके यहाँ नियत शर्त है, तकबीरत वल ihram शर्त है, अलहम की शर्त कंपलसरी है, उसके बाद दूसरा सूरा है, दूसरा रुकू, उसके बाद फिर रुकू और फिर कयाम, फिर सजदे में जाना जी, और 2 सजदे। नमाज में वही है, समाज में कोई फर्क नहीं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं लगा, मगरिब की 2 रकत नमाज जोर से है, तो सबके यहाँ सुबह शुरू की जोर से है, ये नहीं कि शिया बाद की जोर से पढ़ते हो, बिल्कुल। ईशा की 2 रकत जोर से है, पहले वाली जहर है और बार वाली इख्फाती है, तो सब जगह ऐसा ही है, कोई इख्तलाफ मुझे नहीं लगा। जैसे आप सुन्नी हजरात अतहियात कहते हैं, शिया हजरात उसे तशहुद कहते हैं, पढ़ते वही कलमा है और सलाम पढ़ते हैं, उसको कुछ नहीं फर्क होता। अब वो उसे चेहरे से मुझे लग रहा था कि मुझे झूठा समझ रहा जी। तो मैंने उससे एक बात कही कि अगर तुम सोच रहे हो कि नियत बांधने का फर्क है, जबकि नियत में बांधने की कोई चीज नहीं होती, नियत इरादे का नाम है, दिल के ज़बान से कहने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन तुम अगर हाथ बांधने को कह रहे हो तो शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है, शिया हाथ खोले खड़े हैं, सुन्नियों में इख्तलाफ है कि हाथ कहाँ बंधे। हम तो सिर्फ हाथ खोले खड़े हैं कि आप जहां तय कर लेंगे वहीं बांध लेंगे। ये मैंने उससे कहा, बात ही खत्म करनी थी, बहरहाल मसला। आपने बहुत जानकारी दी, अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत अच्छी जानकारी। सिर्फ जो सवाल मैंने किया था कि शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बस मैं आपको जुमला बता दूं जी। हमारे आफ्ताब भाई जो मुस्लिम कमेटी के पूरी जिंदगी सदर रहे जी, उनका एक जुमला था कि यहाँ बड़ी फुरुआत पे इख्तलाफ है जी, बुनियाद सब एक है। बहुत अच्छी बात। आप बताइए मुझे कि बुनियादों में कोई फर्क है? अच्छा, शिया सुन्नी फर्क तो चलिए बहुत दूर की बात मानी जा रही है कि सैकड़ों साल का फर्क है। ये देवबंदियों बरेलियों क्या फर्क था? इनका तो इमाम भी एक है, फिर इख्तलाफ क्यों है, फिर तलवारें क्यों खींची गई? बात सिर्फ मिजाजी कैफियत है। बात सही है बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? दोनों को दोनों कहते हैं हम हनफी हैं जी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और दोनों को दोनों फिका एक है, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, दोनों को दोनों उनके शागिर्द हैं, मुहद्दिस देहलवी भी दोनों मानते हैं, बिल्कुल सही बात। अब उसके बाद फिर क्यों इख्तलाफ है, इतनी दूरी क्यों है? ये सिर्फ असल में ये बात जो है थोड़ी सी कड़वी है, जहां दीन दुकान बन गया इख्तलाफ वहां से शुरू होता। असल मुद्दा ये है। झगड़ा क्या है? ये जुमला जरा थोड़ा सख्त है, जो हजरात भी सुनेंगे उन्हें थोड़ा माजरत के साथ कह रहा हूं। जब भी कुरान के खिलाफ कोई फैसला होगा जी, तो जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। बेशक बेशक। देखिए, कुरान ये कह रहा है ज़विल कुर्बा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ज़कात का मतलब ये बता रहा है जी। वब्न सबील में मदरसा आ सकता, मोहल्ले के यतीम और बेवाएं जो भीख मांगते फिर रही हैं, ये क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि साहिबान ज़कात जो है वो सारी की सारी रसीद किसी मस्जिद मदरसे की बन जाती है। और उसमें इतना इत्तेहाद है, इसमें बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी सारे मौलवियों में इस कदर इत्तेहाद है कि जो कमीशन तय है वो आधे से कम है, 49% तक हो सकता, आधे से कम। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है मौलवियों में। बिल्कुल ऐसे जैसे पार्लियामेंट में, बिल्कुल पार्लियामेंट में दोनों हाथ उठा देते हैं जिस वक्त एड बढ़ाने की बात होती है, जी उनका बजट बढ़ाने की बात होती है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, दोनों हाथ उठा देती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ मौलवियों का हाल है। सारे के सारे मौलवी ज़कात की वसूली के सिलसिले में जो कमीशन लेते हैं उसमें आधे से कम तो सब मुत्तफिक है। दुआ की जा सकती है, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। हम तो सिर्फ यही दुआ करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि देखिए हमने दीन को हमने दुनिया के लिए बनाया था अल्लाह ने, कि दुनिया जीने के लिए दीन है। जी बिल्कुल। वो मौलवी ने कह दिया दीन अलग है दुनिया अलग है। वो दीन पढ़ते हैं, दुनिया कमाते हैं, और जो आदमी दुनिया कमा रहा है वो दीन चला रहा है। सारे चंदे जो है वो उनसे लिए जाते हैं जो दुनियादार लोग हैं। वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं। अब आप बताइए कि वो डॉक्टर कैसे दुनियादार हो सकता जो गरीब मरीजों का इलाज फ्री कर रहा? वो वकील कैसे दुनियादार हो सकता है जो गरीबों का मुकदमा फ्री में लड़वाता? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये तमाम चीजें जो है ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। हमसे बात करने के लिए मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जानकारी दी, आपने मुझे मौका दिया। मैं तो किसी काम जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत बहुत